Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nextgen Visa Consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094 200 484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 आरोपियों को सीआईए 2 ने किया गिरफ्तार। 11 वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। प्रशासन को आईना दिखाते सहयोग परिवार के सदस्य शहर में लगातार 3 सालों से कर रहे हैं फॉगिंग। सीआईए 2 ने ठगी करने वालों और राहगीरों से लूटपाट करने वाले आरोपियों को किया काबू। पानीपत का सिविल अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में। लाइट की सुविधा नहीं होने से परेशान मरीज। करनाल से सांसद संजय भाटिया को मिली रिकॉर्ड तोड़ जीत को लेकर पानीपत के कई गाँव में मनाया गया जश्न। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत धनातन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। OLX पर 4G बंद बुलेट और कार की फोटो अपलोड कर लोगों के साथ ठगी करने वाले राजस्थानी गिरोह के 3 आरोपियों को सीआईए 2 ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। देखिए ये रिपोर्ट। इन ठगों ने ऑनलाइन ठगी की कई वारदातों को अंजाम दिया। आरोपियों से सेना के 3 कैंटीन कार्ड, 2 आधार कार्ड, 3 मोबाइल और 35,000 रुपए बरामद हुए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में पानीपत की घटना सहित 11 वारदातें कबूली हैं। वहीं डीएसपी सतीश कुमार वस्त ने बताया कि लतीफ गार्डन असंद रोड के रहने वाले मंजीत ने थाना मॉडल टाउन में शिकायत दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी फर्जी आईडी से मोबाइल नंबर लेते थे, उन मोबाइल नंबर से ही पेटीएम अकाउंट बनाते थे और OLX पर विभिन्न सामानों और वाहनों की फोटो डालकर लोगों को जाल में फंसाते थे। सेना के फर्जी कैंटीन कार्ड भी उक्त आरोपी तैयार करते थे। डीएसपी ने बताया कि मंजीत के दिए गए मोबाइल नंबर से पहली कड़ी मिली। इससे आरोपियों तक पहुंचने के लिए तार जुड़ते चले गए और 15 मई अलवर राजस्थान के रहने वाले आरोपी साजिद को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 9 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी। साजिद की निशानदेही पर पुलिस के हत्थे 19 मई को वाजिद भी चढ़ गया और उसके बाद सोनू उर्फ नीलू को पानीपत अनाज मंडी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस गिरोह के फरार चल रहे आधा दर्जन सदस्यों की तलाश में जुट गई है। 25 अप्रैल को हमारे मॉडल टाउन थाना में एक FIR दर्ज हुई थी। उसमें एलिगेशन लगाया गया था कि उसने कोई गाड़ी उसको खरीदनी थी कंप्लेनेंट को, और उसने OLX पर कोई ऐड देखा मारुति कार का, और उसमें जो नंबर दिया हुआ था उसने फिर उससे बात की उस नंबर पर। तो उस जो सामने नंबर वाला था उसने उससे बात की और अपनी बातों में लेकर और उसको अपनी गाड़ी की तारीफ करके अपनी बातों में लेके फर्जी उसको पेटीएम का नंबर दे दिया और उसमें 65,000 रुपये उसे जमा करवा दिए। लेकिन जो उसको समय और जगह दी गई थी वहाँ पर ना गाड़ी मिली ना उसके कोई पैसे वापस मिले। तो ये FIR हमने दर्ज की थी मॉडल टाउन थाने में। तो उसमें सफलता हमारी सीआईए 2 की टीम ने प्राप्त की। 15 मई को एक उसका साजिद नाम के लड़के को गिरफ्तार किया इसमें साइबर की मदद से। उसके नंबर को ट्रैक करके साइबर की मदद से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया और इसमें 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ये अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं, साजिद, वाहिद और सोनू। 15 तारीख को साजिद को गिरफ्तार किया गया था, 19 तारीख को वाहिद को, और उसके बाद जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलती गई तो उसी क्रम में 23 तारीख को सोनू उर्फ नीलू को गिरफ्तार किया गया। इसमें आरोपी जो साजिद है मुख्य आरोपी, उसके पास 3 फर्जी फौजियों के आई कार्ड मिले हैं, कैंटीन के कार्ड, क्योंकि ये अपने आप को फौजी बताते थे ताकि उसको कस्टमर को विश्वास हो जाए। 2 आधार कार्ड, 2 मोबाइल फ़ोन और 35,000 रुपये। और वाहिद से 7,000 रुपये इसके हिस्से में आए थे, लेकिन इसने खर्च कर दिए, बरामद नहीं हो सके। और सोनू जो आरोपी है 12,000 रुपये बरामद करने के लिए उसका पुलिस रिमांड लिया गया है। रिमांड के दौरान से यही सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कौन कौन उसमें और इन्वॉल्व हैं, कहाँ ये कार्ड बनवाते थे, जो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएंगी। इन्होंने और बहुत सारी वारदातें की हुई हैं, दिल्ली में, झज्जर में, अम्बाला में, रूपनगर रोपड़ में, रामपुर अम्बाला में, जीरकपुर और भिवानी और
और अमृतसर में और बिचपड़ी गोहाना में कुल 11 वारदात इन्होंने कबूल की है। और पूछताछ में और भी ये बता रहे हैं, आधी चीज़ें इनको ध्यान भी नहीं है कि कितनी वारदात कर चुके हैं ये। तो 11 वारदात अभी तक इन्होंने ये कबूली हैं। तो जिन जिन थानों की वारदात हैं हम उनको आसपास के जितने भी हमारे एसपी लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, चाहे वो हरियाणा स्टेट के हैं चाहे अदर स्टेट के हैं, उनको इंटीमेट करेंगे और उसके बाद इनका लीगल प्रोसेस आगे चलता रहेगा। जो काम जिला प्रशासन को करना चाहिए वो काम एक सामाजिक संस्था पिछले कई सालों से कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। सुबह सुबह गली मोहल्लों और सड़कों पर फॉगिंग करते ये सहयोग परिवार के सदस्य। सहयोग परिवार के सदस्य बाइक पर खाली पड़े प्लॉट और गलियों में डेंगू व मलेरिया से बचने के लिए लोगों को जागरूक तो करते ही हैं, साथ में अपने खर्च से फॉगिंग भी करते हैं। सिर्फ दवाई ही निगम से ली जाती है, बाकी बिना किसी सरकार मदद से खुद सदस्य पेट्रोल व डीजल का खर्चा वहन करते हैं। सहयोग परिवार के पदाधिकारी गौरव लिखा बताते हैं कि पहले उनके पास एक मशीन थी, अब 3 हो गई है। पानीपत को एक मुहिम चलाई है हमने पिछले 3 सालों से। हम रेगुलर इस मौसम के अंदर ये फॉगिंग शुरू करते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया मुक्त पानीपत के नाम से हमने एक मुहिम चलाई है और इसमें ये हम सब साथी है आपके सामने खड़े हैं और रोज सुबह शाम इस तरीके से निकलते हैं और शहर के अलग अलग एरिया में जहाँ फॉगिंग नहीं हुई वहाँ पे फॉगिंग करवाते हैं। पिछले 3 सालों से लगातार ये संस्था शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी फॉगिंग कर रही है ताकि मच्छर किसी को भी काट ना सके। हमने अपने पास से ही दवाई और इसमें जो मशीनें हैं ये ली हुई हैं और इसमें रेगुलर जो खर्च होता है पेट्रोल का और डीजल का ये हम सब साथी मिलके इसमें करते हैं। दवाई जो होती है वो हमें नगर निगम से उपलब्ध होती है और अपने पास से ही इसमें डीजल और पेट्रोल, क्योंकि ये दवाई जो होती है डीजल में डलती है और ये जो मशीन होती है पेट्रोल से चलती है। तो वो दवाई जो डीजल में डलती है उसके बाद ही उसके जो धुआं ये बनता है, तो वो वाला सारा खर्चा जो होता है वो हम सब साथी अपने मिलके बारी बारी से बांट के। और इसमें डेली रूटीन रहता है कि कभी वीक में? ये डेली अभी जैसे अभी शुरुआत ही करी है हमने, ये 2-3 दिन ही हुए हैं हमें, तो सुबह कर रहे हैं। आज चौथा दिन है हमें, लेकिन जैसे जैसे आगे ये थोड़ा सा सीज़न आता रहेगा क्योंकि इसका प्रकोप बहुत है मच्छरों का, मलेरिया और चिकनगुनिया, डेंगू का, तो फिर उसके हिसाब से ये दिन में सुबह शाम 3-3, 4-4 घंटे मिल के करते हैं, आपस में ड्यूटी बांट लेते हैं सारे, क्योंकि सभी अपने कामों वाले हैं, व्यापारी लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, तो ये सब अपने काम में से समय निकालते हैं शहर की सेवा में लगे। शहर की सामाजिक संस्था द्वारा करवाए जा रही इस कार्य की हर कोई तारीफ कर रहा है। वही पानीपत के लिए आशु पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। ठगों ने इस कदर अपना आतंक मचा रखा है कि बड़े बड़े उद्योगपति भी उनका शिकार हो रहे हैं। CIE 2 ने ऐसे ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार 20 तारीख को एक शख्स के पास अनजान कॉल आई। फोन पर एक युवक ने 6 टन धागे के माल की डिमांड की, जिसके बाद पीड़ित ने सारा माल 3 पिकअप गाड़ी में लोड करवाकर युवक के बताए हुए स्थान पर भेज दिया। लेकिन जब पीड़ित इसकी पेमेंट के लिए वहां पहुंचा तो वहां कोई पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा और ठग उससे 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी करके फरार हो गई, जिसकी शिकायत उसने पुलिस को दी। शिकायत देने के बाद पुलिस ने भी मामले पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और पुलिस द्वारा पानीपत की खटीक बस्ती से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। ये लोग क्या करते हैं कि फ़ोन करते हैं इंटरनेट से नंबर उठा के व्यापारियों के और उनको फ़ोन करते हैं कि भी अर्जेंट उनको माल की आवश्यकता है, चाहे वो धागा है या कोई और मैट वगैरह है, तो वो उसको जो मालिक हैं कंपनियों के, जो फैक्ट्रियों के, उनको फंसा लेते हैं अपनी बातों में लेके और उनसे इतना इम्प्रेस कर लेते हैं उनको बातों में, तो उनसे माल तक लोड करके मंगवा लेते हैं। वो कहते हैं भाई आपके पास हम गाड़ी भेज रहे हैं, इतना माल हमें चाहिए, पेमेंट फलां जगह पर हम आपको दे देंगे। तो जब बंदा विश्वास में आ जाता है और माल भेज देता है तो ये उसको चकमा दे के दूसरी जगह का उसको बता देते हैं कि वहाँ आ जाओ, पेमेंट वहाँ देंगे। तो वहाँ एक बंदा उनको मिल जाता है और पीछे से उस माल को वो हेरा फेरी से इधर उधर कर देते हैं और बेचते रहते हैं, या फिर उसको एक चेक दे देते हैं जो चेक फर्जी मिलता है। तो इस तरह की ये वारदात करते हैं। इसमें 3 लड़कों को हमारी CIE 2 की टीम ने गिरफ्तार किया है। ये मोनू, ये सफ़ीदों का है, विपिन खटीक बस्ती पानीपत का, और एक संदीप खेमावती जिला जींद का ये रहने वाला है। इनकी इस जो माल इन्होंने हेरा फेरी से लिया था उसकी बरामदगी के लिए पुलिस रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी और वो माल बरामद किया जाएगा। इन्होंने भी काफ़ी दूर दूर तक वारदातें की हुई हैं। जयपुर में भी इन्होंने इसी प्रकार की वारदात की है। 100 किसी व्यापारी को फ़ोन करके 100 मैट के रोल मंगवा लिए, वो 8 लाख रुपए के करीब उनकी कीमत थी।
इसी प्रकार से नोएडा यूपी में भी इन्होंने रोल मैट मंगवाए, उसकी कीमत भी लाखों में थी। और एक वारदात और इन्होंने पानीपत में की, जाटल रोड पानीपत से धागा मंगवा लिया करीब 1.25 लाख रुपए का। और एक नेवल करनाल से पशुओं के नीचे बिछाने वाले मैट, इसी प्रकार से सेम इनका तरीका वारदात रहा है। व्यापारी को बातों में लेके और अपने पास माल मंगवा लेते हैं और हेरा फेरी से माल को कहीं बेच देते हैं, उसको ना पैसे मिलते ना कुछ उसको पता लगता। वहीं राहगीरों से लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को भी CIA 2 ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। DSP हेडक्वार्टर सतीश कुमार वत्स ने विस्तार से ये जानकारी पत्रकारों को दी। पत्थरगढ़ में सूचना मिली थी कि कुछ लड़के आते जाते लोगों को लूट रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमारी CIA 2 की टीम ने रेडिंग पार्टी तैयार करके वहाँ पर रेड किया। तो 2 लड़के, एक सादिक नाम का और एक इरफान नाम का, ये शाहपुर के रहने वाले हैं, जिला सहारनपुर यूपी के, इनको गिरफ्तार किया। और इनसे एक देसी पिस्तौल 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक बटनदार चाकू कमानीदार और एक मोटरसाइकिल डिस्कवर इनसे बरामद हुई। और जब इनसे पूछताछ की गई तो अन्य 3 वारदातों का और खुलासा हुआ। ये हमारा बोली गांव में एक वारदात हुई थी, अभी आपको याद होगा, कि 2 आदमियों को बांध के और पिस्टल पॉइंट पर 3 भैंस, एक कट्टा, 2 मोबाइल फोन, एक इन्वर्टर के बैटरी और एक मोटरसाइकिल डिस्कवर ये लोग ले गए थे पिस्टल पॉइंट पर, उनको बांध के। तो उस वारदात का खुलासा हुआ है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight. It's the right choice for you. स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। आँखों में सपने सजे, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। करोड़ों रुपए की लागत से बना पानीपत का सिविल अस्पताल सफेद हाथी बनकर रह गया है। ना तो अस्पताल में कोई डॉक्टर है और ना ही किसी प्रकार की कोई सुविधा। आज के हंगामे की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। भले ही करोड़ों रुपए की लागत से पानीपत को अस्पताल की स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बिल्डिंग मिल गई हो, लेकिन सरकार इस अस्पताल में ना तो मशीनें दे पाई और ना ही डॉक्टर। आए दिन मरीजों का यहाँ हंगामा देखने को मिलता है। आज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नारेबाजी कर रहे मरीजों के तमीज़दारों का कहना है कि वो पिछले कई दिनों से एक्सरे करवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लाइट का बहाना बनाकर
मरीजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उनका कहना है कि जिस वार्ड में डॉक्टर बैठते हैं वहां उनके एसी चलते रहते हैं, लेकिन जहां मशीनें रखी हुई हैं वहां पर लाइट ही नहीं है और न ही जनरेटर का कोई कनेक्शन है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे ही बैठे, मरीज परेशान है और ये कह रहे कि भाई यहाँ पे मरीज चलता रहे कि लाइट नहीं यहाँ पे, आप एसी में बैठे जनरेटर चला के और जनरेटर का वहाँ पे चेक काट के दे दिया ऊपर कि आप तेल डालो हमारी एसी चलाओ, और हमें कोई मतलब नहीं। आप चौथी मंजिल पे बैठा उनके रूम देखो जाके, जिन डॉक्टरों के नाम है ना 15 नंबर 215 214, उनमें कोई डॉक्टर नहीं, वो ऊपर जाके एसी में बैठे हैं और ये पब्लिक ऐसे ही खड़ी है। बोले हमें कोई मतलब नहीं। आपकी क्या मांग है? मीडिया वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि ये सुधर जाए और अनिल विज तक ये बात जाए और सब कुछ हमारा काम हुए। हमारी आम पब्लिक, आम जनता, ये गरीब आदमी इस सिविल हॉस्पिटल में क्यों आते हैं कि हमारा इलाज हो जाए। अरे ये लोग नहीं समझते, मरीजों के लिए सुविधा है और यहाँ पे लाइट नहीं है, डॉक्टर की एसी चल रही है, जाके देखो। उनको मना करे, सीटी चलाने के लिए मना कर दिया कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। लाइट नहीं आ रही है, 1-1.5 घंटा बैठ के आ रही है, 3 दिन से लाइट है। ये कब से हो रहा है आपके साथ? ये सुनवाई आपकी कौन नहीं कर रहा? लाइट की प्रॉब्लम बता रहे हैं। चुनाव खत्म हो गए हैं और करनाल से सांसद संजय भाटिया को रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद पानीपत के कई गांव में मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। करनाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी की भारी मतों से जीत पर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए लड्डू बांटकर खुशी मनाई। गांव सनोली खुर्द, बापोली, छाजपुर, जलालपुर सहित अनेक गांव में भाजपा की जीत पर लोगों ने खुशी मनाई। भाजपा कार्यकर्ता राम मेहर त्यागी, जिला युवा सचिव विजय वशिष्ठ, सुरेश पाल, महेश कुमार सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने सनोली खुर्द अड्डे पर मिलकर जश्न मनाया। वहीं गांव बापोली में भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने भाजपा ब्लॉक कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान भाजपा बीसी सेल जिला अध्यक्ष एवं मार्केट कमेटी चेयरमैन सुरेंद्र जलमाना, पूर्व सरपंच लक्ष्मण दास द्रहेजा ने नाच गाकर लड्डू बांटकर खुशी जताई। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम, सनोली रोड, पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर बाय RP वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज।